प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कोसला नामक राज्य था। कोसला राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, जिनके नाम थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों, युद्ध कला में निपुण थे। जब राम 16 वर्ष के हुए तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में राम और लक्ष्मण की मदद मांगी। राम और लक्ष्मण इस कार्य को आदर से मान और कई राक्षसों का अंत किया। इसके फलस्वरूप उन्हें ऋषि विश्वामित्र से कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक ही निसंतान थे। ऋषि के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज आई। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें शीत के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसा ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्य में बारिश होने लगी और उस कन्या को जनक अपने महल ले गए। शीत के कलश में पाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। धीरे धीरे सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के श्रेष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी और सीता बहुत ही सुंदर और पुण्यात्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित किया गया था। यह समय माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज की। राजा जनक ने सीता का समय रखा, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता का विवाह कराने की शर्त रखी। उस आयोजन में कई राजाओं, राज्यों के राजकुमारों और सभी को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश किया, परंतु वे धनुष को हिला भी न सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उनके तार को खींचने की कोशिश की गई, वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह हुआ। इस प्रकार श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनका माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ के दूसरी पत्नी प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। जब राम को एक तरफ राज्य तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंदरा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने इस एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था। कैकेयी ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली माँ कैकेयी के वादों को और बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी मिले। वे वन त्रिकुट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, जब लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश पर राम ने उत्तर दिया, मैं विवाहित हूँ, मेरा भाई लक्ष्मण ने पूछ के देखो, उसने अभी विवाह नहीं किया। तब शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। तब लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण किया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसने बाद रावण ने सीता का हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को त्रिकुट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ कर लाने को कहा। सीता की बात को मानकर भगवान राम उस हिरण को पकड़ने के पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं न जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गया। राम के आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम के आवाज में उस राक्षस के विलाप को देखा तो वो घबरा गई। उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन
में जाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने सीता माता के कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वो श्री राम की खोज में वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा। भिक्षामदेही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा देखी, वह अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्प विमान में सीता माता का हरण कर लिया। अजब और लक्ष्मण को यह पता चला कि उसके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर भागे। वहां उन्होंने कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्प विमान से लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण को मां सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे, तब रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण मां सीता को उठा कर ले गया और यह बताते हुए उसकी मृत्यु हो गई। राम और हनुमान पहली बार ऋषि मुख पर्वत पर मिले, जहां सुग्रीव उनके साथ ही रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उनसे उनका राज्य भी छीन लिया था। उनकी पत्नी को भी बंदी बना रखा था। तब सुग्रीव राम ने मिले थे तो दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्प विमान में सीता माता को ले जा रहा था तो माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकर फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिला था। जब उन्होंने श्री राम को वो अलंकार दिए तो राम और लक्ष्मण के आंखों से आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। उसके बाद हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में उनकी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद कुछ न मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौट आए। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण की समुद्र तट पर पहुंचे तो वे भी उदास होकर विघ्न पर्वत पर उनके विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम था संपाति। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया, भगवान का शुक्रिया करने लगा इतना सारा भोजन देने के लिए। तब सभी वानरों को पता चला कि उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो उसी घोर आलोचना करने लगे। महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चला तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और यह भी बताया कि उसने अपने जटायु से मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके भी पंख भी जल गए थे, वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों से बताया कि वह बहुत ज्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर रावण सीता को अपहरण किया है और उसी दक्षिणी समुद्र की दूसरी ओर उसका राज्य है। जामवंत ने हनुमान और सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया। वे समुद्र तट के किनारे इसी सभी लोगों से बोले, आप सभी कंद मूल खाकर यही मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस न लौट जाऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेघना पर्वत आए। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा। हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम का कार्य पूर्ण न कर लूं, मेरा जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सूरसा को भेजा। सूरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की पर हनुमान को वो खा न सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा। उसके सामने एक बड़ा द्वार था। पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने एक जोर का गुस्सा दिया तो नीचे जा गिरी। उसने डर के मारे हनुमान के हाथ जोड़े और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता के महल के हर जगह ढूंढा पर उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसके एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा था। हनुमान जी को यह देख अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो असुरों के बीच श्री राम का भगत है। यह जानने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष,
महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिला। क्या आप श्री राम के? हनुमान ने पूछा, आप कौन है? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्हें बताया। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार भी श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताएं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद किया रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और अशोक वाटिका पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दस्युओं के साथ उसी समय वो अशोक वाटिका में पहुंचा और माता सीता को अपने ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद उपयोग किया। तब भी सीता जी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद की और देखभाल की। राक्षसियों को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसियां सीता को देखभाल करने लगे। कुछ देर बाद हनुमान जी ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाली। श्री राम नाम से अंगूठी देखकर सीता माता के आंखों में आंसू निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं यह रावण की कोई चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो यह अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद श्री हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी को देखकर सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम जी के दूत हैं। सीता ने व्याकुलता से श्री राम का हालचाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि हे माते, श्री राम जी ठीक हैं और वे आपसे बहुत प्रेम और याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे। मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान जी ने माता सीता से श्री राम जी को दिखने के लिए चिन्ह मांगा, तो माता सीता ने हनुमान जी को अपने कंगन उतार कर दे दिए। हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी, तो हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फल खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान जी उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान का वध करने के लिए, पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, तो वह अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने श्रेष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाथ का बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ न कर पाने के बाद मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं बंधक बन गए। बंधक बनने के बाद हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने उसे प्रश्न किया, रे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस किया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और मेरे पुत्र का वध किया? तूने अपने प्राण को जाने का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ा, जिसने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मारा गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तूने अपहरण किया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रहा था, इसलिए मैं फल खाया, और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है, ऐसा कर। कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आकर बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, ये नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर का पूंछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों न तेल में कपड़ा डुबो कर उसकी पूंछ में बांध कर हनुमान की पूंछ में तेल वाला कपड़ा जब लगा और उसके अंदर आग लगा दी गई। तभी हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरी छत की ओर कूदने लगे और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चल गए। वहां उनकी पूंछ पर लगी आग को बुझो दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने सीता माता के विषय में बताया। उनके कंगन भी दिए। सीता माता के निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। जब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरी ओर जा सके। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दे ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात न सुनी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सके। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाण से मेरे में रहने वाले सभी मछलियां और जीवित प्राणी का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे प्रभु देव, हमें ये बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में दो वानर है, नल और नील। उनके स्पर्श करके किसी
किसी भी बड़े से बड़े चीज को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंक के देखा तो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक के बाद एक नल नील समुद्र में पत्थर को समुद्र में फेंकते हुए समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता चला रावण को कि श्री राम उसके समुद्र के किनारे आ गए, ये बात उनकी पत्नी मंदोदरी को पता चला और वो घबरा गए। उसने रावण को बहुत समझाया पर वह नहीं समझा और सभा में चले गए। रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंपने के लिए कहा, परंतु यह सुनकर रावण को क्रोध आ गया। अपने ही भाई को लात मारकर जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो श्री राम के पास गए। राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा और राम तब भी नहीं माना। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने सती बाण में प्रहार किया, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए, परंतु वे उस पौधे को पहचान न सके, इसलिए वो पूरा हिमालय पर्वत ही उठा ले आए। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की सेना के प्रसत कर देती है और अंत में श्री राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका में राजा बनाते हैं, परंतु राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद ही श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास में लौटते हैं। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया जाता है और उनका जीवन खुशियों से बीत जाता है। जय श्री राम।